देवरिया से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राकेश प्रजापति ने सलीमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर के साथ 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। सांसद रमाशंकर राजभर ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का विज्ञापन तो जारी किया, लेकिन प्रस्ताव दिल्ली पहुंचते ही खारिज हो गया। उन्होंने कहा कि यह इन जातियों के साथ धोखा है और सरकार ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रही। राजभर ने बताया कि 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 17 जातियों को पर्यायवाची जाति मानते हुए आरक्षण देने का फैसला किया था, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद प्रक्रिया अटक गई। उनका आरोप है कि 1962 में भी इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची से हटाकर ओबीसी में शामिल कर दिया गया, जिससे इनके संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि अब इन जातियों को गोलबंद कर प्रदेश स्तर पर रणनीति बनाई जाएगी और संसद में भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा। देवरिया से यह राजनीतिक संदेश साफ है। 17 जातियों का मुद्दा आगामी चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आज मैं देवरिया की स्थल पर हूँ और यहाँ के सलेमपुर के शानदार सांसद रमाशंकर राजभर जी के साथ में हूँ। आप लगातार देखते रहते होंगे सदन में या और सड़क पर भी लगातार हमारी जो मझवार और शिल्पकार 17 अनुसूचित जातियों की मांग है, उसको लगातार लड़ने का कार्य करते हैं। और जब जब सदन में की कार्रवाई हुई है, लगातार सांसद जी ने कार्यक्रम को उठाते हुए लगातार इस मांग को रखने का प्रयास किया है। और मैं बस ये पूछने के लिए मैं देवरिया आया था और मैंने सर से सांसद जी से मिला। सर ये बताइए, अभी आपने लेटेस्ट जो पिछला पूछा था उसकी क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है? देखिए, जो 17 जातियों को अनुसूचित जाति में डालने का प्रकरण है, इस पर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रही है। आप देखे होंगे कि 2019 के सभी अखबारों में विज्ञापन आए और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की सरकार ने खूब चुनाव के पहले सुर्खियां बिटोरी अखबारों के माध्यम से कि हम 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया। लेकिन जब प्रस्ताव दिल्ली गया तो उनके महारजिस्ट्रार ने उसको खारिज कर दिया। जब इस प्रकरण को मैंने दिल्ली की पार्लियामेंट में उठाया तब ये सारी चीज़ों के जवाब हमारे पास आए और उसको मैंने गहन अध्ययन कर रहा हूँ। और उस अध्ययन के बाद अब आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी, उसमें प्रजापत समाज के नेताओं से, आप लोगों से, निषाद समाज के नेताओं से, राजभर समाज के नेताओं से, तो जो भी जातियां हैं इनके बारे में बात हो रही है। लेकिन ये सरकार इन जातियों को वोट नहीं देना चाहती। अपने तो 24 घंटे में ले लेती है, लेकिन जो मुद्दतों से हमारा संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को नहीं देना चाहती। इस संवैधानिक अधिकार को हम लोग यूपी में ही ले सकते हैं, लेकिन जब यूपी में ये भारत सरकार का संविधान कहता है कि जो जातियां छूटी हुई हैं उन जातियों को आप अपने प्रदेशों में शामिल कर सकते हैं, उसी को देख करके 2013 में इस पर काम करना हम सभी जाति के नेताओं ने शुरू किया। और उसी का परिणाम हुआ कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इन 17 जातियों को पर्यायवाची जाति मान करके मझवार की पर्यायवाची जात, प्रजापत की पर्यायवाची जात, पासी और तरमाली की पर्यायवाची जाति मान करके 17 जातियों को आरक्षण दिया। जब सरकार कोर्ट में हार गई तो सरकार ने एक दूसरा बहाना बना लिया और जब उनको प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इनका कोड अलॉट करना था तो सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया और उनको नए सिरे से शामिल करने का जो षड्यंत्र किया, जो खेल किया, उसका मैं शुरू में भी विरोध किया और अब भी विरोध करता हूँ। देना तो अखिलेश यादव जी ने तो दे दिया था, राज्यपाल की सूचना जारी हो गई थी, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में स्टे हुआ। जब हमारे वकीलों ने 11 वकीलों ने इसकी लड़ाई लड़ी तो सरकार हार गई और स्टे टूट गया। तो अब स्टे टूटने के बाद तो जाति प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने इन जातियों का गला घोंटने के लिए एक नया कैबिनेट आनंद फानंद में बुलाई और कैबिनेट बुला करके इनको नए सिरे से अनुसूचित जाति की सूची में डाल दिया।
उसका ये परिणाम हुआ कि फिर ये अधिकार क्षेत्र भारत सरकार का हो गया और उसमें स्टे हो गया। तो ये सरकार को देने का मन नहीं है और इस सरकार को सबक सिखाने के लिए इन 17 जातियों के लोगों को ही पर्याप्त है। जब तक ये रहेंगे तब तक एक अध्ययन मैंने भी किया है इस पर काफी, क्योंकि मैं भी लगातार डिबेट हो चाहे सामाजिक मंच हो चाहे राजनीतिक मंच हो वहाँ उठाता रहता हूँ। सर 1931 का जो साइमन कमीशन था उसमें भी हम अनुसूचित जाति में थे 17 जातियाँ। उसके बाद लगातार 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ और उसके 50 से 57 तक जब तक काका कालेलकर कमीशन नहीं बन गया तब तक हमें एससी के सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने अध्ययन किया है। लेकिन काका कालेलकर कमीशन जब धरातल में नहीं आया, धरातल में वो आज तक आया ही नहीं, फिर हम लोगों को ओबीसी के प्रमाण पत्र किस बेस पर जारी हो रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए 1931 का सेंसस और 1891 का एक मैंने दिल्ली में लाइब्रेरी को दिया हुआ है। 1931 के सेंसस का तो मैंने अध्ययन कर लिया है और 91 का सेंसस भी मांगा हूँ, अभी मिला नहीं है चूंकि वो अंग्रेजी में था, इसलिए उसका हिंदी रूपांतरण करा के मांग रहा हूँ। असली मामला ये है कि 1952 में जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स जातियाँ थीं और शिल्पकार, मझवार या पासी तरमाली, इन सारी जातियों को 1957 तक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता रहा। 1962 में हम लोगों का गला घोटा गया, 57 नहीं बल्कि 62, क्योंकि ये जातियां एजुकेशन के क्षेत्र में इतने पीछे थीं कि ये समझ नहीं पा रही थी और हम चालाक लोगों ने ये समझा दिया कि अगर तुम अनुसूचित जाति में चले जाओगे तो चमार हो जाओगे। इससे कुछ हमारी जाति के बुजुर्ग नेता जो थे उन्होंने इस पर प्रेशर नहीं बनाया और उसका परिणाम हुआ कि समाज कल्याण मंत्रालय का एक प्रमुख सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय का एक प्रमुख सचिव 1962 में चालाकी पूर्वक जो अनुसूचित जाति के कॉलम में इन जातियों के नाम थे उसको डिलीट कर लिया और ओबीसी की कैटेगरी में उसको इंक्लूड करा दिया, जिससे इन जातियों का गला घुट गया। नहीं बताइए, अगर 1962 से और 1900 आज हम लोग 25 में बात कर रहे हैं, अगर इन जातियों को भी भागीदारी मिली होती, अगर सर्टिफिकेट मिला होता तो आज हम कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और उसके बाद विधायिका में हर जगह हमारे लोग काफ़ी ग्रोथ किए होते, आगे बढ़े होते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को चाहते हैं कि हम वही अपने पुश्तैनी रोजगार में लगे रहें और अपना विकास न कर पाएं। इसलिए इन जातियों को गोलबंद करने में मैं भी लगा हूं और करीब करीब राष्ट्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये सारी जातियां गोलबंद हो चुकी हैं और बहुत जल्दी इस पर हम लोग प्रदेश में सेमिनार करने की योजना बना रहे हैं कि आगे की रणनीति अब कैसे की जाए। और आगे की रणनीति में हम लोगों को हर हाल में 27 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। सपा की सरकार बनाते ही इन सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। मेरा मानना है, आप लोग भी अध्ययन करिए कि अगर पर्यायवाची जात मान करके ही हमें अगर अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट मिलता है तो इसमें बाधा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो, कैबिनेट ने जो फैसला दिल्ली सरकार को भेजा, वह फैसला भी कैंसिल हो चुका है। तो इस दोष के लिए फिर हम अगले इस पार्लियामेंट भी मैंने सवाल लगाया हुआ था, लेकिन ये पार्लियामेंट नहीं चली। लेकिन 9 से और 2 अप्रैल तक जो पार्लियामेंट चल रही है, अब मैं ये मेरा दूसरे तरह का भाषण आप लोग पार्लियामेंट में सुनेंगे। अभी तो मैंने सरकार को इसलिए घेरा कि सरकार तुमने कहा। अब सरकार तुमने कहा तो धोखा क्यों दिया? तुम्हारे नेता गांव में जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग शामिल करा दिए, सारे अखबारों के बड़े बड़े फोटो निकले। तो लड़ाई लड़ी जाएगी और आप सभी लोग जागरूक हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप देवरिया है और आपसे फोन से बात होती रहती है। आप समाज के लिए इतने जागरूक हैं, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।